मुस्लिम लीग का आइन पर शब खून। पंजाब में मुंतखब वजीर आला को हटाकर गवर्नर राज लगाने की कोशिशों का आगाज कर दिया। एतमाद का वोट ना लेने को जवाब बनाकर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। एलामिया जारी, नए वजीर आला के इंतखाब तक परवेज इलाही को काम जारी रखने की हिदायत। गवर्नर पंजाब ने आइन से खिलवाड़ किया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर अहम इजलास। कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर हाईकोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। पिटीशन तैयार कर ली। बैरिस्टर अली जफर और एडवोकेट जनरल पंजाब से सलाह मशवरे। स्पीकर सिप्तैन खान भी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पहुंचे। डट कर आईनी और कानूनी जंग लड़ने का फैसला। PTI और काफ लीग का गैर आईनी इकदाम के खिलाफ अवामी ताकत के मुजाहरे पर भी इत्तेफाक। बलीगुर रहमान को पढ़ा लिखा शख्स समझते थे। उन्होंने खुद को आले शरीफ का पालतू साबित करना ज्यादा बेहतर समझा। परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब को आइन शिकन और मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहा काफ लीग और तहरीक इंसाफ मिलकर मुल्क दुश्मन नून लीग को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ शहबाज सरकार की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। आले शरीफ मुल्क को तबाह करना चाहती है। PTI की नोटिफिकेशन का जवाब नोटिफिकेशन से देने की तैयारी। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के लिए सदर मुमलिकत से दरखास्त कर दी। वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने पर सदर मुमलिकत को मुरासला लिख दिया। गवर्नर ने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। सिप्तैन खान का आईनी और कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। परवेज इलाही आज लाहौर हाईकोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। स्पीकर का इजलास में शिरकत के बाद बयान। कहा असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने पर गवर्नर को माफ नहीं करेंगे। नून लीग के जमहूरियत पर वार का कानूनी जवाब। PTI और काफ लीग का रात गए हंगामी इजलास। कप्तान ने लीगल टीम का इजलास आज जमान पार्क लाहौर में तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब के फैसले से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। नोटिफिकेशन का जवाब देने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान इजलास में शिरकत करेंगे। दीगर शहरों में मौजूद कानूनी टीम के मेंबर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब का वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कागज का टुकड़ा करार। नोटिफिकेशन को कोई आईनी और कानूनी हैसियत हासिल नहीं। फवाद चौधरी का जवाब। कहा परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फराइज सर अंजाम देती रहेगी। कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी के बगैर बलीगुर रहमान ने 58(2)B बहाल कर दी। कप्तान के कहने पर सदर को रेफरेंस भेजेंगे। हम्माद अजहर का बोल के सवाल पर जवाब। कहा नून लीग इमरान खान और अवाम की ताकत से खौफजदा है। ट्वीट में कहा 58(2)B बहाल हो गई तो सदर भी वजीर आजम को घर भेज सकते हैं। सदर और वजीर आजम को गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए खत लिख दिया है। आइन के आर्टिकल 101 के तहत कार्रवाई की जाए। वजीर आला असेंबली के अंदर मौजूद नहीं तो गवर्नर ने नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक कहते हैं गवर्नर ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। आइन के आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी की। पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। एक गवर्नमेंट गिराई कि जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो इस मुल्क की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी, यानी बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था। एक शख्स ने 8 माह पहले पाकिस्तान पर वो जुल्म किया जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। इससे तरक्की करते मुल्क की हुकूमत को गिराया। इमरान खान का लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने PTI मुजाहिरीन से खिताब। कहा एस्टैब्लिशमेंट से मदद नहीं मांगी, चाहता हूँ वो न्यूट्रल रहें। एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त मजबूत होगी जब वो न्यूट्रल होगी। ये हारे हुए जवारी हैं, किसी भी चीज को दाव पर लगा सकते हैं। शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने अहम पैगाम दिया है कि ऐसा ना हो मुल्क हाथ से निकल जाए। बिलावल भुट्टो अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठा हुआ है। मुल्क सरहदों से नहीं अंदर से टूटते हैं। PDM कायदीन कशमकश का शिकार।
मुल्की मईशत पर हमला आवर, नून लीग का आइन पर हमला नामंजूर, ओवरसीज पाकिस्तानी भी मैदान में आ गए। अमरीका, बरतानिया और स्पेन में एहतजाज, गवर्नर पंजाब का गैर आइनी इक़दाम मुस्तरद कर दिया। कहा बलीगुर रहमान ने आले शरीफ के कहने पर मुल्क में नया बहरान पैदा कर दिया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। गिरती इक्तिसादी साख के बायस स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B से CC+ कर दी गई। S&P के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2023 के दौरान दबाव में रहेंगे। सैलाब, बढ़ती महंगाई से माली और इक्तिसादी हालात मजीद मुतासिर होंगे। नून लीग और सागदार मौशी दहशतगर्द करार, मुल्क पर हमलावर टोला मुल्क की तबाही में मसरूफ है। PTI के माहिर माशियात मुजम्मिल असलम ने S&P की रिपोर्ट को खतरनाक करार दे दिया। कहा फिच और मूडीज ने हमारी मईशत को पहले ही बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की रेटिंग जंगजदा तबाहाल यूक्रेन के बराबर करार दे दी गई है। S&P की रिपोर्ट ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की है। वोल के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश। SJIT का 9वां इजलास, खानदान के 2 अहम गवाहों की शहादतें कलमबंद। कीनिया में अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। शहादतें कलमबंद करने के लिए मजीद अहम गवाहों को तलब कर लिया। इजलास आज भी जारी रहेगा। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश की हजीमत, PCB के साथ टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। बाबर आजम की टेस्ट कप्तानी, सकलैन मुश्ताक की हेड कोच और मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग कोच की हैसियत की रुखसती यकीनी हो गई। कराची में फायरिंग के वाकयात, गुरुमंदिर जमशेद रोड पर दुश्मनी पर फायरिंग से 55 साल का अब्दुल वहीद कत्ल। इत्तेहाद टाउन में 2 से अचानक गोली चल गई। 25 साल हारून अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। खुफिया इतला पर कस्टम्स का लियाकताबाद नंबर 4 में छापा, करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया। सुरजानी टाउन में मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। चीन में कोरोना ने फिर तबाही मचा दी। रोजाना की बुनियाद पर 10 लाख से ज्यादा मरीज सामने आने लगे। अमरीकी नशरियाती इदारे ने तशवीशनाक रिपोर्ट जारी कर दी। दावा किया गया है कि चीन में रोजाना 5000 से ज्यादा अमवात हो रही हैं। दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियों में रंग भरने में मसरूफ। स्वीडन में भी मुनफरिद अंदाज में क्रिसमस मनाने की तैयारी। शहर से दूर 18वीं सदी का मसनूई गांव आबाद। क्रिसमस की खुशियां कदीमी रिवायत से मनाई जाएंगी। कराची में दिसंबर की सर्दतरीन रात, दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिर गया। मुल्क के बालाई इलाके और शिमाली बलूचिस्तान सख्त सर्दी की लपेट में। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। धुंध के बायस पेशावर मोटरवे को रशकई तक बंद कर दिया गया। और मजबूत सुरों से मौसीकी पर राज करने वाली मलका-ए तरन्नुम नूर जहां को पिछले 22 बरस बीत गए। उनकी आवाज का जादू आज भी कायम व दायम है। 10,000 से ज्यादा गीतों को अमर बनाने वाली गुलकारा के मद्दा आज भी उनकी आवाज से दिन का आगाज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।